हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस के बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेज। ठीक है, तो आज से हम लोग क्लॉजेज की आइडेंटिफिकेशन करने चल रहे हैं कि आखिर हम क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ी सी बैक चल लेते हैं। बहुत ही कि जो क्लॉज होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। और अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो क्लॉज मींस होने के लिए कम से कम मिनिमम 2 सब्जेक्ट और 2 फाइनाइट वर्ब। ये कैसे होगा? डिफिनेशन कहता है कि मिनिमम 1 सब्जेक्ट और 1 फाइनाइट वर्ब, और मैं अभी कर रहा हूं 2 सब्जेक्ट 2 फाइनाइट वर्ब। इसका कांसेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो जो क्लॉजेस होता है वो बेसिकली हमारे पास 3 होते हैं। वो मैंने बताया था, एक को प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट और तीसरा कोऑर्डिनेट। तो प्रिंसिपल क्लॉज और जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इसके कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है, हमारा टॉपिक है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आखिर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचानते हैं? तो सबऑर्डिनेट क्लॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि ये 3 होते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्या होता है? नॉन क्लॉज। ठीक है, क्या होता है हमारा? नॉन क्लॉज। और दूसरा हमारा क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है? एडवर्ब क्लॉज। और तीसरा हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज। तो हम लोग का जो टॉपिक है हम लोग जानेंगे कि जो अब तक तो हमने सीखा कि पीसी एसी सीसी से पहचानने सीखे थे। अब हमें पहचानना है पीसी का तो कोई काइंड्स नहीं है, सीसी का तो कोई काइंड्स नहीं है, तो आखिर एसी जो है अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज की खासियत हमने क्या बताया है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो किससे शुरू होता है? किससे शुरुआत होता है? बिगिंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज का स्टार्ट विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बताया था ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कई सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से एग्जांपल दिया था, जैसे अनलेस, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, ठीक है ना, एज दो, लेस्ट, ठीक है, हाउएवर, इवन इफ, इवन दो। ये सारे जो भी है कैसे कंजंक्शंस है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, ये भी मैंने बात इंक्लूड आपको बताया था कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है उसमें जितने हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस को भी मैंने काफी बार डिस्कस किया है। रिलेटिव प्रोनाउंस में दैट, व्हिच, हु, हुम और व्हिच। दैट, व्हिच, हु, हुम और व्हिच। उसी तरह से जो भी हमारे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं, व्हाई, व्हेन और वेयर, ठीक है, और जो भी अदर्स है इंट्रोगेटिव वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स, वो सब हम किसके तहत रखते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और उसमें से कुछ क्या है? हमारे कनेक्टर्स है। मैंने ये डिस्कस किया है कि कनेक्टर्स क्या होता है, कंजंक्शंस क्या होता है। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम कैसे पहचान करते हैं। तो आज की टॉपिक को हम शुरू कर लेते हैं। ये था हमारा बैकअप। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेज में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज दोस्तों, तो जो सबसे पहले हमारा तो है वो है हमारा नाउन क्लॉज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक को। नाउन क्लॉज क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो क्लॉज होता है वो सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें खुद का सब्जेक्ट और खुद का फाइनाइट वर्ब होता है। इसको हम लोग कहते हैं नाउन क्लॉज। तो क्लॉज में हमने 2 बातें बताया था, याद कीजिए कि क्लॉज बनता है या तो किसी भी वर्ड को, और किसी भी वर्ड में यही बताया था, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, इसको रिप्लेस करके, और नहीं तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करके क्वालिफाई कराकर। दोस्तों आज हम उसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि जब हम क्लॉज का फॉर्मेशन क्वालिफिकेशन के थ्रू करते हैं तो जो क्वालिफिकेशन वाला क्लॉज होता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। और कोई भी हम क्लॉज का फॉर्मेशन किसी वर्ड को रिप्लेस करके, हटा करके किसी नाउन के जगह पर या किसी प्रोनाउन के जगह पर हम यदि कोई क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम कहते हैं नाउन क्लॉज। बैक वीडियो जाकर देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया है फॉर्मेशन ऑफ क्लॉज नाम का एक वीडियो मिलेगा, आप सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा।
और उसमें हमने बताया है कि क्लॉज दो तरीका से फॉर्म किए जाते हैं। एक फॉर्म मैंने बताया था आपको रिप्लेसमेंट के थ्रू। किसके थ्रू? रिप्लेसमेंट के थ्रू। यानी कोई भी नाउन है या कोई भी प्रोनाउन है उसको हटा दो, उसकी जगह पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल कर दो, तो वो आज तक हम लोग बताया गया था तो वह सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। लेकिन मैं आज बता दिया कि यदि किसी नाउन या प्रोनाउन को यदि हम रिप्लेस करके यदि हम क्लॉज बनाते हैं वह कैसा क्लॉज बनता है? नाउन क्लॉज। तो टॉपिक हमारा यही है। तो दोस्तों हमने नाउन क्लॉज में इतना समझ गया, और जब किसी भी हम नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कराते हैं ये इससे कैसा क्लॉज बनता है हमारा? एडजेक्टिव क्लॉज। कैसा क्लॉज बनता है हमारा? एडजेक्टिव क्लॉज, या इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज? रिलेटिव क्लॉज। कोई भी नाउन या प्रोनाउन को कोई भी सेंटेंस में हमारा यदि क्या किया जा रहा, उसको क्वालिफाई कराया जा रहा, उसको डिस्क्राइब कराया जा रहा, उसकी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक को उजागर किया जा रहा है तो वह एडजेक्टिव क्लॉज होगा। और जब किसी नाउन को हम रिप्लेस करके बनाएंगे तो वह बनता है हमारा नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज की यदि हम डिफिनेशंस की बात कर ले दोस्तों, ये बहुत सिंपल टर्म होगा हम लोगों के लिए। डिफिनेशन क्या है? नाउन क्लॉज क्या होता है? तो पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट इज यूज्ड in place of a noun or a pronoun। ऐसे आप लिख सकते हैं the clause that is used, the clause that is used। ठीक है दोस्तों, the clause that is used in place, the part of the subordinate clause लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि आप समझ सकते हैं कि जो नाउन क्लॉज होता है वह सबऑर्डिनेट क्लॉज का पार्ट होता है। तो ऐसे आप डिफरेंशियल लिखो, द पार्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है ना, दैट इज यूज्ड, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए noun और a pronoun। तो हम जानते हैं दोस्तों कि वह कैसा क्लॉज बनता है? इज कॉल्ड नाउन क्लॉज। तो यदि आपने नाउन को पढ़ा है, आप पढ़कर आए हैं, तो आप हमें बता सकते हैं कोई एक एग्जांपल सो सेंटेंस में जिसमें क्या है? नाउन इस्तेमाल किया गया है या प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया है। आइए हम लोग बच्चे वाले एक सेंटेंस उठाते हैं। हमसे पूछा जाता है एक सेंटेंस बताओ हिंदी में, तो बच्चा कहता है राम आम खाता है, और अंग्रेजी में कहता है राम ईट्स अ मैंगो। इसके अलावा उसको दूसरा माइंड आता है, ही सी नहीं आता है, उसको सेंटेंस में ही आता है राम ईट्स अ मैंगो। आइए मैंगोज के सीजन में, समर सीजन में एंजॉय करते हैं हम लोग राम ईट्स अ मैंगो, और राम ईट्स नहीं, हम लोग सब एंजॉय करते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा प्रोनाउन में चेंजिंग लाएंगे। प्रोनाउन में चेंजिंग लाएंगे दोस्तों तो वर्ब का फॉर्म बदलेगा, और वर्ब का फॉर्म बदलेगा तो हम लोगों को सेंटेंस जो हमने चैप्टर पढ़ा है जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, उसको नियम को हमें फॉलो करना होगा। वी ईट मैंगो। अब एक मैंगो में कैसे कैसे खाएंगे जी? वी ईट मैंगो मैंने पता चलेगा कि एक एक स्लाइस कर करके पीसेस में, तो पता चलेगा किसी को कि भाई हमको तो सिर्फ गुद्दा जो फ्लेश मिला नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसका जो भी होता है, समझ रहे हैं ना, जो भी हाँ उसको क्या कहते हैं? सीड। तो ओ तो वी ईट मैंगो, हम लोग मैंगोज खाते हैं। अब हमें बनाना क्या है? नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज बनता कैसे है दोस्तों? तो किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को क्या करके रिप्लेस करके उसको हटा दो, और उसके जगह पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करेगा, यही बनता है हमारा नाउन क्लॉज। तो कहां कहां आपको नाउन दिखाई दे रहा है, कहां कहां आपको प्रोनाउन दिखाई दे रहा है सेंटेंस में? एक प्रोनाउन दिखाई दे रहा है वी, और दूसरा प्रोनाउन दिखाई दे रहा है मैंगोज। तो यानी जब भी नाउन क्लॉज बनेगा तो इधर भी इन प्लेस ऑफ वी और इधर in place of language, there is no any other possible way or place where we can form non clause। कोई भी इसके अतिरिक्त जगह नहीं है जहां पर नॉन क्लॉज को हम पुट कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी को दिक्कत? ये राजधानी एक्सप्रेस नहीं है कि गया जंक्शन से खुला तो सीधे नई दिल्ली पर रुकेगी, नहीं, खींच देना है जो चैन होता है ना पुल को, जो इमरजेंसी में, ताकि हम भी ब्रेक लगा लें। आपको जहां दिक्कत है सीधे ही कैमरा को बंद कर दीजिए। स्वाभाविक है, सर इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, अब कैमरा मेरा बंद हो गया तो पढ़ाना लिखाना बंद। तो जब भी आपको दिक्कत है लंच हिला, कैमरा को हटा डिस्टर्ब कर दीजिए, हम धीरे पढ़ाना शुरू कर देंगे। वी ये हमारा क्या है? प्रोनाउन।
मैंगोज हमारा क्या है? नाउन। तो अब वी ईट मैंगो, हम लोग आम खाते हैं, ठीक है, तो वी मेरा प्रोनाउन है। अब हम लोग आम खाते हैं तो हम लोग कौन है? somebody है सबसे पहले। तो इसको लिए हम कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करें जो कहीं ना कहीं से वी के जगह पर क्या हो, इस्तेमाल किया है। तो हम लोग कह सकते हैं who study at the English club। टेक में लिख देता हूँ, who study at टेक the English club, यानी who study at English club the English club, यानी हमने वी के जगह पर लिखा और ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल किया। इसमें एक सब्जेक्ट सेकंड है, एक दूसरा फाइनाइट वर्ब क्या है? स्टडी है, और मेरा रियल सेंटेंस क्या बना था? ईट मैंगो। ईट मैंगो है, एगो मैंगो में संतुष्टि मिलेगी, लेने को ढेर सारा मैंगो मिलेगा तब ना। एक एक में तो पता चलेगा एक चूसे में जी ही नहीं भरा, इसलिए 2-4 चूसेंगे, ठीक है। तो वी हु स्टडी एट द इंग्लिश क्लब ईट मैंगोज। तो अब हमारा ईट मैंगोज क्या बन गया? प्रिंसिपल क्लॉज। गौर से देखना, तो पलक झपकते ही नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो हु स्टडी एट द इंग्लिश क्लब ईट मैंगोज, तो ईट मैंगोज तो मेरा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। कैसे? क्योंकि ये जो हमने इस्तेमाल किया है ये किसके जगह पर इस्तेमाल हुआ है? जल्दी बताओ। वी के जगह पर। तो वी हमारा सेंटेंस का क्या हुआ? रियल S1, और इस S1 के अंदर हमने क्या किया? एक दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा फाइनाइट वर्ब। तो हमने बताओ किसी वर्ड को इसमें हमने विशेषता बताया, क्वालिफाई कराया है? नहीं, हमने क्या किया है? रिप्लेस कर दिया। कौन सा वर्ड को रिप्लेस किया है? तो जब कोई भी क्लॉज किसी वर्ड के जगह पर इस्तेमाल होता है, उसको रिप्लेस करके बनाते हैं, तो ऐसी को तो हम कहते हैं कौन सा क्लॉज? तो ये आपका बन गया हमारा नाउन क्लॉज। अब तक आप जान रहे थे, क्या कहते थे? ओह हु तो हमारा कनेक्टर आता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तहत इस्तेमाल होता है। चलो इसको एसी कह देते हैं। जी नहीं, अब एसी नहीं चलेगा। एसी में भी कौन सा क्लॉज है? तो नाउन क्लॉज, क्योंकि एसी में भी 3 है, नाउन, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। आ रही बातें समझ में? तो हमको अभी ये समझ में आ गया। अब वी ईट मैंगोज, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक दो सेंटेंस से वी ईट मैंगोज। तो मैंगोज हमारा नाउन है, तो मैंगोज को भी डिफाइन किया जैसा व्हाट डू यू मीन बाय मैंगोज। तो जैसे मैंगोज मेरा ऑब्जेक्ट क्या है? समथिंग। तो हम जब यहाँ तो somebody ने इसलिए who से क्वेश्चन किए, और यहाँ ऑब्जेक्ट समथिंग है, तो बताओ 1940। वाह वेरी नाइस, व्हाट। ये भी अब सवाल पूछ सकते हैं आप, हम उससे मजाक करते हैं। ऑब्जेक्ट समथिंग है, सवाल कुछ करते हैं, ठीक है, आपसे मजाक नहीं करेंगे। चलो, वी विजिबल है ना दोस्तों? वी ईट। अब मैंगोज है तो हु तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये somebody नहीं है। तो हमको किसका इस्तेमाल करना होगा? व्हाट। वी ईट व्हाट इज। अब मैंगोज के लिए सोचो, मैंगोज क्या है? वी ईट, हम लोग खाते हैं। वी व्हाट इज आवर फेवरेट फूड। एक मैंने ऐसे सेंटेंस सोचा, एक नहीं 1000 सेंटेंस सोचे जा सकते हैं। आप इनफाइनाइट सोचो, जितना आपको शौक है उतना सोचो। व्हाट इज आवर फेवरेट फूड्स? वी ईट, हम लोग खाते हैं, हम लोग उसी चीज को खाते हैं जो मेरा फेवरेट फूड है, अर्थात क्या? मैंगोज। अब कोई कहेगा कि सर आप कैसे जाने कि मैंगो जो होगा? एप्पल भी तो हो सकता है, ठीक है ना, ऑरेंज भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना, हमको नन है ना कि हम किसके लिए नाउन क्लॉज बना रहे हैं। तो व्हाट इज आवर फेवरेट फूड, दिस इज हमारा एसी। क्यों? क्योंकि व्हाट हमको पता है, कैरेक्टर का काम करता है, और अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तहत मैंने रखा है इसको। तो ये हमारा एसी, और एसी में भी बताओ किसके जगह पर इस्तेमाल होगा? मैंगोज के। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन क्लॉज। और ये क्या बन गया हमारा? पीसी। 2 क्लॉजेस हैं, एक पीसी और एसी। एसी में कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। बात समझ में आ रही है? कहीं भी नाउन या प्रोनाउन को उठाकर कभी फेंका हुआ दिखाई दे सेंटेंस में, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। बात आई समझ में? अब पहचानो, वी ईट, ये हमारा S1 हो गया, ईट हमारा V1 हो गया, व्हाट इज हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया, और इज क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब सेकंड। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कांसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी टॉपिक पर, आपसे कुछ आगे बातें करेंगे जहां पर और भी हम सेंटेंसेस का एग्जांपल लेंगे। थैंक यू।